जो चंदा में चांदनी जो चकमक में आग, तेरा साहिं तुझ में जाग सकी तो जाग। लेकिन हमारी स्थिति कैसी है? हमारी स्थिति मन जो है ना हमारा, वो जो कंट्रोलिंग पावर है, जो ब्रेक है, वो नहीं है सही हमारा। ब्रेक में कहीं गलती है, इसलिए मैं टूल दे रहा हूं, उसको लगाइए, ब्रेक लगाएंगे। अब कैसी स्थिति है? मानो एक झंडा खड़ा है हमारी इस बिल्डिंग पर, ध्वज कहते हैं जिसको, झंडे को। तो हमारी स्थिति है कि जो चंदा में चांदनी जो चितवन में मोर, और इर्द है सुलझे आप ही ध्वजा पवन की जोर। जैसे झंडा ऊपर होता है वैसे ही हमारा मन है, इधर की हवा चली इधर चल गई, इधर की हवा चली इधर की हवा चल गई। लेकिन बहुत कम होंगे जो बिल्कुल स्टेट माइंड होंगे कि नहीं यार मैं ये करूंगा ये नहीं करूंगा। पॉलिसी मस्ट बी क्लियर, टारगेट मस्ट बी क्लियर, सेट द टारगेट और हिट द टारगेट। A man can do what man has done। मेरी बातों का कुछ फर्क पड़ रहा है आप पर? कुछ यूनिक लग रहा है नहीं लग रहा है? बोर तो नहीं हो रहा है कोई? NSIC जैसे हमारे पास में 12 डिपार्टमेंट है, हम MSME में आते हैं, और MSME का जो काम होता है, किसी भी मंत्रालय का जो काम होता है, वो किसी भी मंत्रालय के बोल रहा हूँ, वो पॉलिसी मेकर होता है। हम लोग पॉलिसी मेकर हैं और हमारे पास 12 डिपार्टमेंट हैं। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, KVIC, KVIB, निम्स में, और आपका जूट बोर्ड, ऑयल बोर्ड, ऐसे हमारे पास 12 डिपार्टमेंट हैं। तो NSIC इज द पार्ट ऑफ हमार एक डिपार्टमेंट का नाम है। ये के पास में इंक्यूबेटर है। इंक्यूबेटर बोले तो वहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है, लगभग 50 तरह की ट्रेनिंग्स दी जाती है प्रैक्टिकल NSIC का। और ये गोविंदपुर मेट्रो स्टेशन के साथ में है। और NSIC बहुत ही एक अच्छा डिपार्टमेंट है जहां हर तरह की फैसिलिटी आपको दी जाती है। फंड की फैसिलिटी है उनकी गवर्नमेंट परचेज में आपको 90% तक रॉ मटेरियल की स्कीम है। और ट्रेनिंग उनके पास में इंटरनेशनल लेवल का इंक्यूबेशन सेंटर है जहां पर 40 तरह से लेकर 50 तरह के रोबोट तक भी बनाए नहीं सिखाए जाते हैं वहां पर दोस्तों। टेक्नोक्रेट में बहुत आगे हैं, टेक्नोक्रेसी में, फंडिंग में भी आगे हैं, और ऑल ओवर इंडिया में उनके 100 से ज्यादा ब्रांचेज हैं। फिर MSME का मैं बता देता हूँ, ऑलमोस्ट हमारे 70 ऑफिसेस हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया में। और हम लोग पॉलिसी मेकर हैं। और मेरा एक एक्ट है 2006 का, MSME एक्ट। देखिए इंटरेस्ट जिसको होगा वो खोजेगा, डायरेक्शन है ये, डिजायर होगी। मैंने आपको MSME की पॉलिसी नहीं बताई, वो मेरी स्ट्रेटजी का पार्ट है। क्योंकि मैं MSME की पॉलिसी बताना शुरू करूंगा तो मुझे 2 घंटे चाहिए। और बेटर ये होगा कि आई शुड गिव माय नंबर। मैंने अपना मोबाइल नंबर दिया है, और एक मैंने आपको ये पेपर भी दिया है, सारी स्कीम्स है इसमें। अगर किसी ने खोल के देखा होता तो उनको सारे क्वेश्चनों का आंसर इसमें मिलेगा, लेकिन कोई बात नहीं, फिर भी मैं क्वेश्चनों का जवाब देता हूँ। NSIC ट्रेनिंग देती है, NSIC फंडिंग देती है, SC/ST हब है उसके पास, स्पेशल वुमेन के लिए भी है, उसके पास B2B भी है। B2B मींस बिजनेस टू बिजनेस पोर्टल है जिस पर 10 लाख लोग ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं। तो NSIC भी अगर आप डालकर देखेंगे तो www.nsic.org.in है। और मेरा अगर करेंगे डालेंगे आप तो www.msme.gov.in है। इस पर सारी चीज आपको मिलेगी। फिर भी मेरा रिक्वेस्ट रहेगी, क्योंकि देखिए हमारे पास बहुत ही महत्वपूर्ण लोग बैठे हैं, इनका टाइम प्रीशियस है, इसलिए मैं यहाँ बेहतर नहीं समझता कि सारे सवालों का जवाब ऑटोमेटिकली अपनी तरफ से दूं। लेकिन मेरे पास कुछ क्वेश्चन आए हैं। नंबर 1 है हाउ टू अप्रोच MSME। MSME 2 तरह से अप्रोच आपकी स्वीकार करता है। तो ऑनलाइन है, हम लोग चाहे आपको रजिस्ट्रेशन कराना हो, वो MSME का रजिस्ट्रेशन फ्री है ऑनलाइन। जस्ट आपको 5 मिनट लगेंगे, आप जो कंपनी बनाएंगे, आपका मोबाइल से आधार कार्ड लिंक होगा, और जैसे ही आप एक पेज भरेंगे 5 मिनट के अंदर आपको MSME का एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा। और देयर इज नो नीड टू गिव एनी टाइप ऑफ मनी एंड देयर इज नो नीड टू एनी इंस्पेक्शन। हमने इंस्पेक्शन खत्म करवा दिया, क्योंकि जो इंस्पेक्टर जाता है वो कुछ ना कुछ घाट-पाट करने की कोशिश करता है, इसलिए हमने ऑनलाइन कर दिया और वेरी इजी। और किसी को अगर फिर भी कोई तकलीफ आती है तो दे कैन कॉन्टैक्ट टू मी, इट्स ओके। देन सेकेंडरी है कि इसमें लिखा है कि बिजनेस जो है वो किस तरह की बिजनेस जो है गवर्नमेंट कराता है। तो देखिए बिजनेस में सर्विस इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग को हम लोग बिजनेस मानते हैं।
ट्रेडिंग को हम बिजनेस नहीं मानते। अगर आपको सबसे इजी बिजनेस करना है तो ये गवर्नमेंट ई मार्केटिंग है, जैम। जैम पर कुछ भी आप बनाइए, आप उस पर डाल दीजिए, एक रजिस्ट्रेशन होता है, उसकी कुछ फीस होती है, और आपको जब भी ऑर्डर मिलेंगे और सप्लाई कर दीजिए, आपका बिजनेस शुरू हो गया। देन यू कैन स्टार्ट योर ट्रेडिंग ऑल्सो। सपोज आपकी स्टेशनरी का मन कर रहा है कि मैं स्टेशनरी का बिजनेस करूंगा, और आपने कहीं सस्ती स्टेशनरी ली, जब उस पर डाल दिया कि मैं ये चीज बेचता हूं, तो आप बिल्कुल मानिए कि आपको फुर्सत नहीं मिलेगी, इतना बिजनेस होता है। आपको खाने का बिजनेस, जो मेरा भी खाना आएगा यहाँ आप लोगों के लिए, वो भी खाना हमारा जेम से ही आता है, गवर्नमेंट की मार्केटिंग से। उसका डिसाइड है, इतना रेट है, उस हिसाब से हम उसको ऑर्डर देते हैं, वो हमारे यहाँ पर करता है और दे जाएगा सर्विस इंडस्ट्री में। फिर मेरे पास वो बिल रेट करेगा और मैं उसको बिल को देखूंगा और उसको पास करूंगा। करेक्ट। तो जेम जो है सबसे बढ़िया बिजनेस का क्षेत्र है। मैन्युफैक्चरिंग में आप लोगों के लिए ट्रेनिंग भी प्रोवाइड की जाती है। हालांकि आजकल मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल स्किल डेवलपमेंट खुल गई है अलग से, फिर भी हमारे यहाँ भी अगर आप आएंगे तो वी विल प्रोवाइड यू द कंसल्टेंसी फ्री ऑफ कॉस्ट। हम आपको एडवाइस करेंगे, आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी दे देंगे। अगर आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट चाहिए तो इस तरह की जो हम चीजें हैं वो हम प्रोवाइड करा देंगे। आपको कोई इंडस्ट्री ऑलरेडी है उसके लिए भी, आप खोलना चाहते हैं उसके लिए भी, आपको ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज कराना चाहते हैं उसके लिए भी हम लोग प्रयासरत रहते हैं। लेकिन जैसा आपका प्रोजेक्ट होगा उसी हिसाब से हम आपको गाइड करते हैं। करेक्ट। देन थर्ड है कि फंड की बात है, तो फंड के लिए हमारे पास में कुछ स्कीम्स हैं। जब आप इसमें पढ़ेंगे तो पीएमईजीपी की स्कीम है, जो पीएमईजीपी हमारा केवीआईसी डिपार्टमेंट देखता है। पीएमईजीपी बोले तो प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, उसमें मैन्युफैक्चरिंग के लिए 25 लाख रुपए विदाउट कोलैटरल सिक्योरिटी, और सर्विस इंडस्ट्री के लिए 10 लाख रुपए विदाउट कोलैटरल सिक्योरिटी। ये बैंक लोन देगा, समझ लीजिए, एमएसएमई लोन नहीं देती है, लोन बैंक देगा, लेकिन इम्प्लीमेंट करेंगे हमारी एजेंसी, हमारी एमएसएमई को। और हर बैंक में एक एमएसएमई ऑफिसर होता है, वो बैंक का ही होता है, लेकिन वो एमएसएमई ही देखता है। जब आप बैंक में जाएंगे तो उससे कहेंगे आप मुझे पीएमईजीपी का लोन चाहिए, तो आपको ऑनलाइन बोलेगा तो ऑनलाइन अप्लाई करिए। एक ये हो गया। दूसरी जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रियलिस्ट हैं या जो बनना चाहते हैं करते हैं, तो उसमें एससी एसटी और वुमेन के लिए एक स्पेशल है जिसको udyammitra.com है, udyammitra.com। वो महिलाओं के लिए और एससी एसटी के लिए 10 लाख से 1 करोड़ तक की स्कीम है मैडम, और उसमें देयर इज नो नीड टू गिव एनी टाइप ऑफ सिक्योरिटी, उसमें भी कोई सिक्योरिटी नहीं है। तो वो एक स्कीम है, वो बहुत अच्छी स्कीम है, वो स्टार्टअप इंडिया के तहत है। इसी तरीके से फंड डिपेंड करता है कि आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट की वर्किंग कैपिटल कितनी है, फिक्स कैपिटल कितनी है। वो हमारा 10 दिन का एक कोर्स होता है, वो उसमें हम सिखाते हैं। और मैं आपको वादा करता हूं कि अगर आपकी बार 10 दिन का कोर्स आया तो मात्र आपके 2 घंटे इसी शेड्यूल में बढ़ा देंगे, और हम आपको 10 दिन का कोर्स कराएंगे। उसमें बड़े बड़े विद्वान आकर के आपको टोटली इंटरप्रीनियल एंड मैनेजरियल स्किल सिखा के जाते हैं, और प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी हम पढ़ाते हैं उसमें। ठीक है। उसके बाद में मेरे पास आया कि पॉलिसी क्या है, तो हमारी 2006 का एमएसएमई एक्ट है, वो हमारी पॉलिसी है, और उस पॉलिसी के तहत जो भी लाभ उठाएगा वो अपने बिजनेस को बढ़ा सकता है। उसके बाद ये भी पूछा गया कि डिजिटल बिजनेस में कैसे करते हैं, तो डिजिटल बिजनेस हो या हमारे लिए कोई भी किसी तरह का सर्विस सेक्टर हो, उसके सबके लिए हमारे रूल्स सेम हैं। हाँ, ये जरूर है कि हमारा एक निम्स में करके डिपार्टमेंट है जो हैदराबाद में उसका हेडक्वार्टर है। निम्स में बोले तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एमएसएमई, और वहाँ पर हमारे पास इंटरनेशनल लेवल की बहुत भीड़ होती है, और वहाँ हमारा ट्रेनिंग सेंटर ही है। अगर किसी को आपको उसमें इंटरेस्ट हो किसी तरह की ट्रेनिंग में, तो निम्स में का काम ही ये है, वो ट्रेनिंग देता है NIMSME हैदराबाद। और आपको सर्च तो आपको करना पड़ेगा, ये डायरेक्शन के तहत आएगा। और वहाँ मेरे दोस्त ही वहाँ के एडिशनल डेवलपमेंट कमिश्नर हैं, डॉक्टर डी चंद्रशेखर नाम है उनको। अगर आपको कोई ट्रेनिंग, कोई EDC के तहत कोई प्रोग्राम, EDC बोलते हैं एंटरप्राइज डेवलपमेंट सेंटर, और अगर किसी को मेरे से मिलना हो तो प्लीज मुझे फोन कर लें, मुझसे अपॉइंटमेंट फिक्स कर लें। आपकी जो क्वारी होगी, जिस ऑफिसर से आपका क्लियर होगा, जिस बैंकर से कोई बात बनेगी, मैं आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट। ठीक है। और आपको मेरी तरफ से बधाई
और बकाया कुछ रह गया हो तो इसमें हमने सारा कुछ आपको दिया है। प्लीज एक बार इसे जरूर पढ़ लें और कोई क्वारी हो तो अगेन यू कैन कॉल मी। देखिए ये तो जैसे अभी मैं आपको बताऊं 25 लाख रुपए का जो लोन मिलता है इसमें बैंक अपने हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट जर्नल होता है वो लगता है, प्लस 5 साल की पॉलिसी होती है उसको रिटर्न करने की। और देयर आर टू टाइप ऑफ प्रोविजन कि अगर आपने 25 लाख का लोन लिया है मैन्युफैक्चरिंग के लिए तो उसमें 15% से लेकर के और 35% तक 15% to 35% दैट विल डिपेंड ऑन द पर्सन और प्लेस। क्योंकि अगर आपका रूरल एरिया है और महिला है, SC ST है, उसको 35% तक छूट है, और अगर शहर का क्षेत्र है तो 15% से लेके और 25% तक छूट है, और उसमें छूट का प्रोविजन है। एंड देयर इज वन मोर प्रोविजन फॉर दैट आल्सो टू फंड। उसमें आपको ये है कि 5 साल तक अगर आप सब्सिडी नहीं लेते हैं तो इंटरेस्ट फ्री आप उसको 5 साल में रिटर्न कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर